ये है दुनिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप जिसे 1950s में यूएस के इंजीनियर्स ने इन्वेंट किया था। ये है सिलिकॉन, जिस पे 4 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। इन चिप्स पर जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, ये चिप उतनी ही ज़्यादा एडवांस और पावरफुल होगी। इसलिए 1960s तक इंजीनियर्स ने एक और एडवांस चिप डेवलप किया जिस पे 16 ट्रांजिस्टर्स थे, और ऐसे ही साल दर साल माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर्स डबल होते गए। जिसके बाद 1960s में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी इन चिप्स का मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करती है। बट उस समय तक इस कंपनी का सिर्फ एक ही कस्टमर था, खुद यूएस गवर्नमेंट, जो इन चिप्स का यूज नासा के गाइडेंस कंप्यूटर्स, स्पेस प्रोग्राम्स और मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि मिसाइल्स में करती। 1980s तक वर्ल्ड की मोस्टली चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होती थी, बट 90s के स्टार्ट में इंटेल, फेयरचाइल्ड और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी अमेरिकन कंपनीज को जापान की तोशिबा और साउथ कोरिया की सैमसंग से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ा। जिसके बाद इन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए अपने ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताइवान, चाइना और सिंगापुर जैसी एशियन कंट्रीज में आउटसोर्स कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर ताइवान के बिजनेसमैन और इंजीनियर मॉरिस चांग ने साल 1987 में TSMC कंपनी को स्टार्ट किया, जिसमें ताइवान की गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स ने भी उनका बहुत साथ दिया। उस समय अमेरिकन कंपनीज चिप डिजाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीज़ों पर काम करती थी, पर TSMC सिर्फ इन माइक्रोचिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लेता है। यानी इंटेल, फेयरचाइल्ड और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी अमेरिकन कंपनीज इन चिप्स को डिजाइन करेंगी और TSMC इन माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन करेगा। जिसके बाद TSMC को फिलिप्स, AMD और एनवीडिया जैसी कई कंपनीज से इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए। और इसी दौरान TSMC ने इन चिप्स को और भी ज़्यादा एडवांस करने के लिए अपनी R&D में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से 2008 में TSMC सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जिसके बाद TSMC ने 28 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर की माइक्रोचिप्स को भी डेवलप किया, और प्रेजेंट टाइम में TSMC 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुका है। और फिलहाल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज हैं जो इतनी एडवांस चिप बना सकती हैं, एक ताइवान की TSMC और दूसरी साउथ कोरिया की सैमसंग। यह है लेटेस्ट एडवांस माइक्रोचिप, जिसे हम सुपर चिप भी बोल सकते हैं। देखने में एक बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलिकॉन, और इसी सिलिकॉन वेफर पर कई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स। सो बेसिकली ये माइक्रोचिप्स किसी स्मार्ट डिवाइस में डेटा प्रोसेसिंग, मेमोरी स्टोरेज, पावर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का काम करती हैं। आसान भाषा में माइक्रोचिप्स एक ब्रेन की तरह काम करती हैं इन सभी डिवाइसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल एडवांस्ड ऐप को रन करने में, एडवांस वीडियो एडिटिंग में, हाईली ग्राफिक गेम्स को स्मूथली रन करने में, मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि मिसाइल, रडार सिस्टम और इवन आयरन डोम्स में भी इनका यूज होता है। और स्पेस एजेंसीज भी इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। और पिछले कुछ सालों में 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से इन माइक्रोचिप्स की डिमांड में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड की 90% एडवांस चिप्स का प्रोडक्शन अकेला ताइवान करता है, और वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज लाइक एप्पल, सोनी, क्वालकॉम भी TSMC के कस्टमर हैं। यानी एक ऐसी चीज़ जिसे पूरी दुनिया के स्मार्ट डिवाइसेस चल रहे हैं। आखिर उस सेक्टर में ताइवान की मोनोपोली क्यों है? आखिर क्यों अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी इन माइक्रोचिप्स को बनाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है। जिन फैब यूनिट्स में ये चिप्स बनती हैं वो दिखने में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और सोफिस्टिकेटेड होती हैं, जिसमें टेम्परेचर और एयर क्वालिटी जैसी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा रीज़न है हाई इन्वेस्टमेंट। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक मीडियम चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में ऑलमोस्ट $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और 5 साल का टाइम पीरियड लगता है। तीसरा रीज़न है कॉन्स्टेंट इनोवेशन, यानी इन माइक्रोचिप्स को साल दर साल और भी ज़्यादा एडवांस और डेवलप करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इन चिप्स को बनाना शुरू भी कर दे, फिर भी उसको TSMC और सैमसंग तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, और तब तक TSMC और सैमसंग और भी ज़्यादा एडवांस चिप्स बनाने लगेंगी। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया माइक्रोचिप इंडस्ट्री में काफ़ी पीछे है। इंडिया अपने कंजप्शन के लिए 100% सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता है। 2023 में IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के दिए गए डेटा रिकॉर्ड के हिसाब से 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने $17.33 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट किया था, जिसमें से अकेले 30% इंपोर्ट चाइना से हुआ था और बाकी ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका से। हालांकि इंडिया ने सेम ईयर में $1.2 बिलियन के चिप डिजाइन और सर्विस को एक्सपोर्ट भी किया था। बट ओवरऑल इंडिया माइक्रोचिप इंडस्ट्री में काफ़ी पीछे है। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने और माइक्रोचिप प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने $10 बिलियन की एक PLI स्कीम लॉन्च की थी, जिसकी वजह से माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को गवर्नमेंट से इंसेंटिव, सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट मिलेगी,
जून 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के अंदर माइक्रोचिप टेस्ट असेंबली खोलने के लिए $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। और साथ ही इंडिया ने यूएस और जापान के साथ भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को इंप्रूव करने के लिए कई बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं। बट इन सभी स्टेप्स के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई प्रोमिनेंट रोड मैप नहीं है जिसके सहारे वो माइक्रोचिप हब बन सके। इसी वजह से ताइवान की फॉक्सकॉन ने $19.5 बिलियन की अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को कैंसिल कर दिया। इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर इंडिया के सेमीकंडक्टर पावर बनने के रास्ते में हर्डल बन सकते हैं। बट फिर भी इंडिया के पास कई ऐसे की फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है चीप लेबर। बाकी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का लेबर काफी ज्यादा चीप है, जिसकी वजह से इंडिया इन चिप्स को काफी कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकता है और चाइना को टक्कर दे सकता है। सेकंड रीजन है ह्यूज मार्केट। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्स 1.4 बिलियन है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया का कंज्यूमर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और खासकर इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि करंटली 75 to 80 बिलियन डॉलर्स का है और 2025-26 तक $300 बिलियन होने का टारगेट है। थर्ड रीजन है गवर्नमेंट रिलैक्सेशन ऑन टैक्स एंड सब्सिडीज। 2020-21 में आए कोविड पैंडेमिक के कारण TSMC को माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन रोकना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज हो गई और कई बड़ी कंपनीज को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और अपनी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की, जिसके अंडर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स और मेनली चिप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट और टैक्स में छूट देने की अनाउंसमेंट की गई थी। ये हैं वो कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से इंडिया आने वाले समय में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में डोमिनेट कर सकता है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कैसे इन माइक्रोचिप्स की वजह से फ्यूचर में अमेरिका और चाइना के बीच कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। तब तक के लिए जय श्री राम।